पढ़िए तब समझ में आएगा। जब कहा था ना, इधर वालों ने कहा था जो कल तक आला हजरत ताजुश शरिया के नाम से खाते थे आज बहक गए हैं, और आला हजरत का रिसाला एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आले वल असहाब से आधा आधा बयान करके और इस तरीके से राफजियत की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ईरानी पैसा लग रहा है उधर भी पहुंचने लगा है, मगर याद रखना अभी ताजुश शरिया के सच्चे चाहने वाले गुलाम बाकी है। तेरे घर के करीब जाकर ही तेरे नाको चने चबाने के लिए काफी है। अबे जालिम, तू कहता है आला हजरत ने कहा, हमने कहा आला हजरत ने क्या कहा? बोले हमारा अमीर माविया से क्या रिश्ता? मैंने कहा कमीने, कम से कम पूरी बात तो बयान कर। आला हजरत ने आगे ये भी तो कहा है कि हम नबी की तरफदारी में अमीर माविया की ताज़ीम और तकरीम करते हैं, इसलिए आधा बयान मत कर। चूंकि अभी ताजुश शरिया के गुलाम जिंदा है जो तेरे नापाक इरादों को और तेरे मकरूह चेहरे से पर्दा हटा करके तेरी भयानक सूरत दिखाते नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया। समझ गए? ढोल बजेगा तेरा ढोल, मरेगा तब ढोल बजेगा। ढोल बजवाना, मौत आ जाए तो मौत से पहले वसीयत करके जाना बजाओ ढोल, जब मर जाऊं तो ढोल बजाना। लोग कहें क्यों? कहना कि उनसे कहना कि जब ढोल बजाओ तो पहली बार ढोल बजा के बताना कि अब फला साहब मर गए हैं, अब ढोल से मरने का ऐलान हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ढोल बजवाना। बोले अब क्या? बोले अब हजरत को गुस्ल देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। फिर ढोल बजवाना, ऐलान है ना, फिर ढोल बजवाना और कहना कि अब, बोले अब क्यों ढोल बज रहा है? बोले अब हजरत की नमाजे जनाजा होना है। बोले उसके बाद फिर ढोल बजवाना। बोले अब क्यों? बोले अब हजरत को कब्र में उतारा जाना है। फिर ढोल बजवाना, कहना अब क्यों? कब हजरत बिल्कुल अंदर चले गए हैं और कब्र बंद हो गई, अब आप लोग घर जा सकते हैं। क्या दीन को तमाशा बना के रखा है इस कौम ने। 10 दिन ढोल बजाना। हमने कहा हमें मालूम है तू कहां जाके बैठने वाला है। बात समझ गए? आला हजरत की आधी बात बयान करके अगर कोई कितने ही बड़े पीर और वली का बेटा क्यों ना हो, याद रखना हम बेटा नहीं देखते। अबे हम तो वो लोग हैं जब मस्जिद नबी में जाते हैं तो पहले मुसल्ले का इमाम देखते हैं। जब मस्जिद नबी के अंदर हम जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में जांच पड़ताल क्यों नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। गौर कर रहे हैं? और सुनो, आला हजरत की औलाद में भी हम चेक करते हैं, हर एक को कबूल नहीं करते। हजरात, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज तो ताजुश शरिया के शेर धाड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुनो आज अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहेंगे आला हजरत की औलाद में भी जांच पड़ताल। मैंने कहा हम नहीं कहते, आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरा मसलक जो मेरी औलाद से जाहिर है, बल्कि कहा मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है। और जब आला हजरत ने कह दिया कि मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है, तो अगर आला हजरत की किताबों पे अमल करने वाला अपने वक्त का मौलाना हामिद रजा खान होगा तो हम हामिद रजा खान नहीं हुज्जतुल इस्लाम के नाम से याद करेंगे। अगर अमल करने वाला मुस्तफ़ा रजा खान होगा तो मुफ्ती आदम के लक़ब से याद करेंगे। अगर अमल करने वाला इब्राहिम रजा खान होगा तो मुफस्सिर आदम के लक़ब से याद करेंगे। अगर अमल करने वाला अख्तर रजा खान होगा तो हम ताजुश शरिया के लक़ब से याद करेंगे। और अगर अमल करने वाला असद रजा खान होगा तो कादिए हिंदुस्तान और कायदे मिल्लत के। और अगर मसलक पर अमल करने वाला मौलाना हशमत अली लखनवी सुम्मा पीलीभीती होंगे तो हम उनको मौलाना हशमत अली नहीं, हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत के नाम से याद। और सुनो, अगर अमल करने वाले अपने वक्त के
मौलाना मुशाहिद रजा साहब होंगे तो हम उनको मुशाहिद मिल्लत के नाम से याद करेंगे, इसलिए कि हम जानते हैं अपनों को कैसे निकाला जाता है, हमें निकालना भी आता है और अपनों को बचाना भी आता है। समझ में आई बात आपकी? हाँ,